दोस्तों, जब मेहनत किसी छात्र की हो लेकिन किस्मत पेपर लीक तय करे तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख का बन जाता है। रातें जाग कर पढ़ने वाले हमारे युवा ये पूछ रहे हैं, क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? क्या हर भर्ती से पहले डरना अब हमारी किस्मत बन गया है? एक पेपर लीक, एक वार, सपनों पर क्यों हुआ अत्याचार? उठी आवाज ऐसी कि युवाओं ने कह दिया, भरोसा टूट गया, भविष्य भी डोल गया। युवाओं का आखिर क्यों फूटा शोला, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी पहुंचे तो युवाओं के मन में जो कुछ भी था वो सब उन्होंने रख दिया राहुल गांधी के सामने, प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने। युवाओं का दर्द खुलकर सामने आ गया। छात्रों ने कह दिया, पेपर लीक ने सिर्फ नौकरी नहीं छीनी बल्कि सरकार और व्यवस्था पर भरोसा ही हिला दिया और चेतावनी भी दी कि अगर युवाओं का विश्वास ऐसे ही टूटता रहा तो यह सिर्फ बेरोजगारी नहीं बल्कि सामाजिक आपदा का कारण बन सकता है। आखिर युवाओं ने और क्या कहा वो आपको दिखाऊंगा अपने इस वीडियो में। पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई शुक्रवार को भारी बारिश में देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं से संवाद होता है, देर रात तक चलता है। पेपर लीक के मुद्दे को मंच से उठाया जाता है और सरकार सिस्टम को दोषी ठहराया जाता है। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवा दिखते हैं, उनके माता पिता, उनके दोस्त, बड़े भाई, उनके परिवार वाले और कई लोग जो पेपर देने वाले नहीं हैं वो भी ये देखना चाहते थे कि यहां होता क्या है। दोस्तों, कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक न बनाते हुए पूरी तरीके से युवाओं और छात्रों पर केंद्रित रखा बल। राहुल गांधी ने भी मंच से केवल छात्रों से जुड़ी बातें की। इस दौरान उन्होंने कई छात्रों को मंच पर बुलाया और उनको अपनी बातों को रखने का अवसर, मौका दिया। इस दौरान दोस्तों एक तस्वीर ऐसी भी आई थी कि छात्रा रिया के पिता मंच पर आए तो उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, नीट पेपर लीक के बाद रिया ने आत्मघाती कदम उठाया था। रिया थापा के पिता ने अपनी पीड़ा को सभी के सामने रखा। सबसे पहले आप सुनिए कैसे हमारे जैन जी आवाज उठा रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहुंची मसूरी की छात्रा जेब अली ने तमाम आरोप लगाते हुए अपनी बात रखी। पेपर लीक को लेकर और उस पर होती सियासत को लेकर भी तमाम तरह के बयान उन्होंने दिए। ऐसा लगा कि युवा जाग रहा है, युवा अपने आप को लेकर, अपने भविष्य को लेकर अब संजीदा हो रहा है और उनकी चिंता साफ तौर पर राहुल गांधी के इस मंच पर दिखाई। आपका नाम? मेरा नाम अमित सिंह है जी। मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैंने भी प्रिपरेशन करा था, लेकिन बिहार में एक पेपर लीक होने की वजह से मैं फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं था कि मैं फिर प्रिपरेशन करूं। फिर मैं जॉब में आ गया। मैं देहरादून में भी जॉब कर रहा हूं। तैयारी कर रहे हो? जी जी, तैयारी भी करता हूं, साथ में जॉब भी करता हूं। दोस्तों, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहुंची मसूरी की छात्रा जेबा अली ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम स्थल को लेकर हुई व्यवस्थाओं से जुड़ी संख्या में छात्र काफी परेशान रहे। उनका कहना कि छात्रों के कार्यक्रम पर असर पड़ा और कई युवा वापस लौट गए। सुनिए जरा क्या कहा जेबा अली ने। मेरा नाम ज़ैबा अली है और मैं मसूरी से हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ये ग्राउंड पे इन्होंने हमारा जो भी हमारा प्रोग्राम था, इन्होंने राहुल गांधी जी का प्रोग्राम बीजेपी वालों ने यहाँ पे कर दिया। इन्होंने वहाँ पे सिंगर्स को बुला दिया, ये जानते हुए भी कि यहाँ पे कांग्रेस आने वाली थी। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, आज के टाइम पे गाने हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन से ज्यादा हमारे लिए गाने हो चुके हैं। जो वहां से हटा के उन्होंने यहाँ पे कर दिया। हम लोगों को इतनी दिक्कत हुई है, आधे से ज्यादा लोग वापस जा चुके हैं क्योंकि वो यहाँ पे आ नहीं पाए, इतनी ज्यादा भीड़ की वजह से। लोग इतनी ज्यादा थे अगर वो उस ग्राउंड को खोल देते, उस ग्राउंड पे जाने देते तो हम वहाँ पे होते। मतलब हद हो चुकी है कि गाने ज्यादा हो चुके हैं अब लोगों के लिए कि बच्चे अब पढ़ाई से हटके गाने सुनेंगे आके। मतलब हद हो चुकी है, इनके जो ये खेल रहे हैं गेम वो हद हो चुकी है। इस पे कुछ बोला नहीं जा सकता। इसके अलावा दोस्तों, मसूरी की रहने वाली एक और छात्रा को सुनाता हूं आपको। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहुंची थी, बेरोजगारी, पेपर लीक से जुड़े दर्द को खुलकर साझा किया और कह दिया, डिग्री होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलती। परिवार संघर्ष कर रहा और युवाओं का भविष्य लगातार
अनिश्चित होता जा रहा है। इशारा तो इसी तरफ है, देखिए तो। सर राहुल गांधी आए हैं, उन्होंने कोई यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से नहीं दिखा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं दिखा। यहाँ पर एजेंडा एक है कि सभी स्टूडेंट जो यहाँ पर आ रहे हैं वो पेपर लीक के संबंध में जो सर ने अंदर कहा वो उन्होंने हर एक पॉइंट जो समझाया। और यहाँ पर नीट एस्पिरेंट एक जिनकी डेथ हुई उनके पिताजी आए थे, आप लोगों ने उनके आंखों में जो आंसू देखे होंगे वो एक मेहनत के आंसू होते हैं, ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है उनका। वो एक अपनी बेटी के लिए यहाँ पर आए थे, वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे किसी भी बाप के साथ माँ के साथ ये समस्या ना हो। आगे देखिए दोस्तों, पेपर लीक ने सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि युवाओं के सपने भी रोक दिए। बिहार के रहने वाले अमित कहते हैं कि एक पेपर लीक ने उनकी तैयारी और करियर की दिशा बदल दी। आज वे नौकरी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जवानी, उनके संघर्ष की कहानी आप खुद सुनिए। दोस्तों, पेपर लीक ने सिर्फ परीक्षा नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा लगा इन बातों को सुनकर छात्र किताबों से ज्यादा नौकरी की मजबूरी में उलझे दिखे, अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित दिखे। आखिर युवाओं का यह गुस्सा क्यों बढ़ रहा है? छात्रों की जुबानी ही उनकी पीड़ा और उनका गुस्सा दिखा रहा हूं। सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में ही एक ऐसी समस्या बनी पड़ी है पेपर लीक की। यहाँ पेपर का रिजल्ट बाद में आता है, उसकी लीक की घोषणा पहले आ जाती है, जो कि हमारे स्टूडेंट के लिए हमें पता है रात दिन कैसे एक करके हम इस चीज़ को करते हैं। और अगले दिन हमें सुन पेपर का हम एडमिट कार्ड निकाल के पेपर दे के अगले दिन हमें सुबह खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो चुका है, जो कि एक सरकार की अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी है। देखिए राहुल जी अगर आ रहे हैं तो उत्तराखंड में युवा जो हमारे बच्चे हैं बहुत उत्साह है आज उनमें कि राहुल जी उनके बीच पहुंच रहे, जो कि जैसे कि पेपर लीक का मामला आप देख रहे हैं। मेरी खुद की बेटी ने नीट दिया है, 1 महीना लगा उसको संभालने में, पूरा 1 महीना उसका रो के बहुत बुरा हाल था। बहुत अच्छा पेपर गया था, लेकिन उसके बाद पता लगा पेपर लीक हो गया। उसके बाद रीनीट, आप यकीन मानोगे रीनीट भी लीक हुआ। इन लोगों ने छुपाया, इन लोगों ने बताया नहीं, रीनीट भी जो था वो भी लीक हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे बच्चे, क्योंकि राहुल जी क्या जो देखने का क्रेज है, बच्चों में बहुत उत्साह है। और आज यहाँ पे जब बच्चे आएंगे तो बहुत अच्छी सीख लेके जाएंगे, कुछ सीख के ही जाएंगे। और राहुल जी का जो उपहार उन बच्चों को होगा वो लेके जाएंगे, क्योंकि इस नीट में जो भी पेपर लीक हो रहे हैं राहुल जी उनके साथ खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक तरफ एक चीज और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ मैं कि नरेंद्र मोदी और पुष्कर मोदी ने जो राहुल जी का प्रोग्राम फ्लॉप करने का जो बीड़ा उठाया वो आज फेल हो चुका है। एक बहुत बड़ी गायिका को उन्होंने प्लेड ग्राउंड में बुलाया और वहाँ पे उन्होंने फ्री पासिस बच्चों के लिए रखा। लेकिन आप ये भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ है। ये फ्लॉप है, ये भाजपा की मानसिकता है जो दर्शाती है कि कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, पुष्कर धामी डरे हुए हैं कि उत्तराखंड में राहुल जी अगर आ गए तो इनका सर्वनाश निश्चित है। तो दोस्तों, ये सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा नहीं है बल्कि लाखों युवाओं के भरोसे पर सवाल है। जब छात्र कह रहे हैं कि मेहनत से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा टूट रहा है, जब डिग्री के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं है, जब माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरने लगे, तो किसी एक छात्र की नहीं ना, पूरे समाज की चिंता है। बोलिए, देहरादून के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं ने अपनी बात को खुलकर रखा। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये आवाज सिर्फ मंच तक सीमित रहने वाली है या फिर पेपर लीक, भर्ती में पारदर्शिता, रोजगार जैसे मुद्दों को ठोस तरीके से आगे इस पर कार्रवाई होगी, उठाया जाएगा, ठोस बदलाव कुछ देखने को मिलेगा? आखिर क्या राय आप रखते हैं खबर को लेकर? क्या पेपर लीक पर अब और सख्त कानून देश के फलक पर होना चाहिए? इस पर तेज कार्रवाई की जरूरत है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देहरादून के बन्नू स्कूल के इस मैदान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जिस तरीके से छात्र एकजुट होकर अपनी बात रख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस खबर पर बताइएगा, शेयर कीजिएगा खबर को, ताकि और लोग भी देख पाएं, युवा देख पाएं, बच्चे देख पाएं और वो भी अपनी राय दे पाएं। आखिर परेशानी कहां है, परेशानी कहां है? दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।